हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा। वेलकम ऑन माय चैनल एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। ठंड बढ़ चुकी है, विंटर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब भी पुलोवर्स वगैरह वेयर कर रखा है, स्वेट शर्ट वेयर कर रखे, फिर भी बहुत ठंड लग रही है। एंड ठंड में थोड़ी सी एफिशिएंसी हमारी कम हो जाती है। वो तो मेरा किचन एक्सपेंशन मेरी एनर्जी को बूस्ट कर रखा है उसने, कि मेरा मन लग रहा है किचन में, तो मैं कर रही हूँ। इस व्लॉग के एंड में आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा लुक आता है। मेरी किचन एक्सपेंशन का वर्क बिल्कुल फिनिश हो गया है। एंड फिर अब हम आरओ कनेक्ट करवाने के लिए बुलाएंगे। एग्जॉस्ट फैन एंड चिमनी वगैरह भी मेरे को स्टार्ट करवानी है। मैंने सबको अपनी साइड से कॉल कर दिया है, तो एक एक करके सारे काम हो जाएंगे। थोड़ा सा मुझे इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग बाहर का जो एरिया है वहाँ पर भी करवानी। वहाँ बिल्कुल डिम हो चुका है, क्योंकि जो वॉल ब्रेक हुई है उसमें ही पहले मैंने एक बल्ब लगवा रखा था, तो बाहर से मैं ओपन कर देती थी। तो ये 3-4 छोटे छोटे काम हैं, ये भी धीरे धीरे हो जाएंगे। बाकी जो भी हमें फ्लोरिंग का करवाना है या फिर पूरी किचन में पेंट कराना है, वो सब हम नेक्स्ट ईयर, आ गया नेक्स्ट ईयर भी, तभी देखेंगे अब। तो आज मैंने बनाए हैं भरवा करेले। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि देखिए कितने पतले पतले करेले हैं। तो गाइस यही होता है, हेल्थ ठीक है तो हम जल्दी उठेंगे भी, तैयार भी होंगे, नीचे जाएंगे भी, वेजिटेबल्स खरीदेंगे भी। अब देखिए ब्लिंकिट से कॉस्टली तो पड़ती हैं वेजिटेबल्स, क्योंकि वो लोग डिलीवरी चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस सब कुछ लेते हैं। कितनी बार 2-4-5 रुपये महंगा भी होता है सामान। तो अब सब कुछ हेल्थ की तो बात है। अब ये देखिए मैंने मेड से ये करवाया था कि इसको पील कर दीजिए। जिस नाइफ़ से हम कट करते हैं उसी से हमें पील करना होता है। उसने पीलिंग नाइफ़ से पील कर दिया तो बिल्कुल धारियाँ धारियाँ सी कट गई थी। तो लेकिन ठीक है। तो यही मैं लास्ट व्लॉग में मैसेज दिया था मैंने आप लोगों को कि एक लेडी, एक होम मेकर की हेल्थ ठीक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। घर में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, घर के सारे होम चोर्स को मैनेज भी करने के लिए। एंड उसके अलावा हमें हेल्थ के अलावा हमें खुद ही देखना पड़ता है हर चीज़। अगर हम नहीं देखेंगे ना तो बहुत वेस्टेज होती है। अब ये देखिए किस तरह से ये कैसी मसाले के अंदर भी कितनी बड़ी बड़ी धारियाँ सी हैं, क्योंकि मैंने मेड से हेल्प ले ली तो बस ये हो गया। अपने हैंड पर करती तो सब चीज़ एकदम परफेक्ट होती मेरी। तो यही है कि कभी कभार थोड़ा मेरी हेल्थ शेक होती है तो मैं ले लेती हूँ मेड्स की हेल्प। अब ये मैंने सब थोड़ा सा सेमी प्रेप्स उनसे करा ली थी। अब मैंने मसाला बना दिया है इसका। मैं करेलों को भर रही हूँ, फिर इनको अच्छे से थ्रेड से टाई करके इन्हें सॉटे कर दूँगी मैं। और जो ये थोड़ा सा मसाला बच गया, क्योंकि करेले बहुत छोटे थे, ये देखिए अब भी मसाला बच गया, तो इसे साइड्स में ही, इनके साइड्स में डाल दूँगी, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राइड मसाला है। तो करेले तो बिटर गोर्ड इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, हमें खाना चाहिए। इसमें दिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आयरन होता है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। ज़्यादा मत खाइए, वंस इन अ वीक खा लीजिए। एक बार लेकर आप बना सकते हैं, 2 दिन तक आराम से चलता है। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लाएंगे तो 2-3 दिन आराम से चलता है। बिल्कुल पिकल का काम करते हैं। जिन लोगों को अच्छा लगता है उनकी बात कर रही हूँ। और डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को तो ज़रूर करेला खाना चाहिए। तो टच विद गॉड्स ग्रेस अभी तक मुझे कोई डिज़ीज़ नहीं है। बस मेरे बॉडी में थोड़ा एक चीज़ है कि मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा, आईसाइट मेरी बहुत ज़्यादा वीक है। एंड थोड़ा सा मेरे बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से बॉडी पेन रहता है बहुत ज़्यादा। तो बस अब मैं थोड़ा ध्यान देने वाली हूँ। मैंने कुछ स्टडी करा है, उसमें ये बताया है कि अगर आप सनलाइट में भी नहीं बैठ पा रहे हैं, क्योंकि सब बोलते हैं कि नहीं इंजेक्शंस मत लगवाओ, तुम सनलाइट में बैठ जाओ। बट गाइस सच बता रही हूँ ना, मुझे शौक है ऐसे खाली बैठने का। घर में मैं 1 सेकंड भी नहीं बैठती, मेरा मन नहीं लगता बैठकर बिल्कुल। तो बस ब्रेकफास्ट का टाइम मिला, किचन में कर लिया, वरना बाहर धूप में खड़े होकर ब्रेकफास्ट कर लिया, बस उतना टाइम सनलाइट ले ली। मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती। तो इसलिए बताया था, मैंने कुछ स्टडी किया था उसमें, कि अगर आप बैठ नहीं सकते सनलाइट में विटामिन डी गेन करने के लिए, लेने के लिए, तो आप मशरूम्स खाइए। मैंने आज तक कभी
कभी मशरूम खाया नहीं है, तो मैंने ये सोचा था कि मशरूम लेके देखती हूँ एंड कोई एक 2-3 होममेकर्स की रेसिपीज़ देखूँगी, स्टडी करूँगी एंड फिर मशरूम बनाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि ट्वाइस अ वीक, मतलब आप हफ्ते में 2 बार भी मशरूम की सब्ज़ी अगर खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो भी आपका विटामिन डी जो है वो बढ़ेगा बॉडी में। तो ये तरीका मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा इंजेक्शंस लगवा लो नेहा, उससे ठीक हो जाएगा, मैंने वो नहीं लगवाए। कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर को दिखा के सप्लीमेंट्स लो। मैं आपको बता रही हूँ, मैं नेचुरल चीज़ों पे बिलीव करती हूँ, चाहे मेरी स्किन केयर हो, चाहे मेरे हेयर केयर हो, चाहे मेरा हेल्थ केयर हो, सब चीज़ों में बिलीव करती हूँ कि जितना हम नेचुरल चीज़ों से गेन कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह से इतना आर्टिफिशियल पे मैं बिलीव नहीं करती। तो बस अभी मैंने करेले बनाए हैं, यही बात सोच के मैं बना लेती हूँ कि थोड़ा सा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है ये वेजी। देखिए गुली आ गई है, बच्चों ने छोड़ दिया है इसे, अब ये यहीं रहेगी, मैं काम में लग जाऊँगी, ये मुझे देखती रहेगी। पेट वगैरह सब भर रहा है इसका, लेकिन जब भी किचन में आती है तो ऐसे घूर घूर के देखेगी कि कुछ तो अच्छा मिल जाए। ऐसे सोचती है कुछ अच्छा देगी ये मुझे। अभी मैंने फ्लोर नीडेड था, एक तरफ करेले सॉटे करके रख दिए हैं बनने के लिए। अब मैंने दिखाया था आपको एक छोटा सा बॉक्स है जिसके अंदर मैंने वो प्रॉपर पूरा थ्रेड स्टोर करा हुआ है। ये भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का हिस्सा है कि जब भी मुझे करेले बनाने होते हैं और थ्रेड चाहिए होता है उन्हें टाई करने के लिए, भरवा करेलों को, तो एक डिब्बी है छोटी सी, बस खोला ड्रॉर, डिब्बी निकाली, फटाफट थ्रेड निकाला, बांध दिया। वरना इधर उधर से जब चीज़ें ढूंढनी पड़ती है ना, तो वो बहुत हैपहैज़र्ड हो जाता है। कितनी बार हम चीज़ें बना नहीं पाते छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। ऐसे ही मैंने बताया था इडली मेकर है, मैंने एक प्रॉपर जगह बना रखी, वहाँ मेरे दोनों इडली मेकर स्टोर्ड हैं, तो मुझे टेंशन नहीं होती। इनो है, इनो इडली में डलता ही डलता है, उसकी शीशी प्रॉपर एक जगह स्टोर्ड है, तो फटाफट दही सूजी ली, बटर मिल्क सूजी ली, भिगो के रख दिया, आधा घंटे बाद फटाफट उसके अंदर हमने इनो डाला, एक पर्टिकुलर जगह से एक्टिवेट कर लिया, फटाफट इडली के सांचों में लगाया और बना लिया। मैंने बताया था मेरे पास इडली का स्टील वाला कुकर भी है। तो अब जैसे मेरे किचन एक्सपेंशन का वर्क फिनिश हुआ है अभी कल ही, तो मैंने थोड़ा सा आज क्लीनिंग पे ध्यान दिया है, क्योंकि डस्ट हो गई थी। मेड तो करेगी क्लीनिंग, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने भी आज ध्यान दिया, डस्टिंग करी, डोर्स की, विंडोज़ की, रेलिंग की प्रॉपर, एंड थोड़ा थोड़ा करके अगर छोटे छोटे बारीक बारीक निशान भी कहीं पीओपी के रह गए हैं तो वो भी मैं करती रहूँगी। तो घर में ही पूरा दिन कब निकल जाता है, 1 सेकंड की भी फुर्सत मिलती नहीं है गाइस। तो करेले सॉटे करने रख दिए हैं और अब मैं थोड़ा सा चपातीज़ बना लूँगी एंड चपातीज़ बनाकर कैसरोल में रख दूँगी। तो उससे क्या है कि किसी भी टाइम खाओ आपकी चपातीज़ बनी हुई हैं, कोई टेंशन नहीं है। और हमें गरम ठंडे का कुछ नहीं होता ना, हम देसी घी स्मेयर्ड चपातीज़ मैं खाती हूँ, तो हम लोग तो बस चपातीज़ बनाकर मैं रख लेती हूँ एंड फिर जब हमारा मन करा तभी सब्जी भी रखी हुई है आपकी ड्राई वेज एंड चपातीज़ भी आप आराम से खाइए। तो आज थोड़ा सा मुझे एक रिलैक्स सा लग रहा था, क्योंकि मैं ना एक्चुअली घर से भी नहीं निकल पा रही थी गुली को वॉक कराने के लिए। कुछ छोटा मोटा सामान होता है, जैसे घर में कभी ख़त्म हो जाता है तो फटाफट जाके आप लोकल शॉप से ले सकते हैं। कॉलोनी में एक लोकल शॉप है, वहाँ से मैं ले लेती हूँ सामान। बट क्योंकि 15-16 दिन से घर में ही फंस रहे थे, ऑल्दो लेबर भी नहीं आई थी बीच में काफ़ी दिन, तो मैं थोड़ा सा गुली को वॉक वगैरह कराने तो चल जाती थी, बट इतना मैं बहुत ज़्यादा निकली नहीं घर से। अभी देखिए कल ही किचन एक्सपेंशन का काम ख़त्म हुआ है, तो कल बेटे ने बोला मेरी एक चीज़ रखी थी वहाँ पर, इसका कुछ सामान रखा होगा काउंटर पे, वो चोरी हो गया। कहता कि कहीं नहीं मिल रहा, मैंने अभी सुबह ही रखा है ये वो। तो अब देखिए गाइस, मैं इस बात पे मैं यही बोलूँगी, मैंने बेटे को ही डांटा। मैंने उससे बोला देखो बेटा, अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है। व्हेन वी से टू अदर पर्सन कि आपने चुरा लिया बिना देखे, पहली बात तो हमें किसी को नहीं कहना चाहिए, चाहे हमें कितना भी लग रहा हो कि किसी पर्सन ने, बट बिना देखे आप किसी को पॉइंट आउट कर रहे हो, डैट लुक्स वेरी चीप, that looks very very cheap and it looks very awkward. You should never say to anybody like this कि आपने चुरा लिया मेरा सामान, कभी नहीं कहना चाहिए। अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है। मैं घर में क्यों हूँ इतने दिन से, बिल्कुल बाहर नहीं निकलती, कोई काम भी कुछ नहीं निकलती, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे घर में रहना है, लेबर लग रही है घर में, किसी का कुछ नहीं पता चलता।
हमारा चार्जर रखा है, वो लेबर उठा के चार्जर को ले आया और मेरे हाथ में देके कहता है मुझे चार्ज करना है। ही डिडंट इवन टोल्ड मी कि ये चार्जर मेरे बेटे का है। मैंने सोचा मेरे हस्बैंड का चार्जर है, ही इज़ जस्ट आस्किंग मी कि चार्ज कर लो। मैंने भी इतना, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हूँ किसी के साथ, बट बस एक ही चीज़ बोलूँगी, हमारी खुद की घर की सेफ्टी हमारे हाथ में होती है। आप कितने भी हाउस हेल्पर्स लगा लीजिए, मेड्स लगा लीजिए, फुल टाइम मेड्स लगा लीजिए, सर्वेंट्स लगा लीजिए, बट इतने हेल्पर्स लगाने के बाद भी अगर घर में एक जना सुपरविजन के लिए, मैनेज करने के लिए कोई नहीं है ना, तो चोरियां होनी ही होनी है। घर में वेस्टेज होगी ही होगी, क्योंकि जितना हम अपने घर को अपना समझते हैं ना, एक लेडी समझेगी ना अपने घर को अपना, कोई हाउस हेल्पर, कोई मेड, कोई नहीं समझ सकता। बल्कि आजकल तो बच्चे भी इतने लापरवाह हैं। मैं गाइज कभी 1-2 घंटे के लिए भी मुश्किल से निकलती हूँ ना, अपना सारा काम मैनेज करके निकलती हूँ। बच्चों पे बिल्कुल मुझे मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं करती मैं। बच्चे अपने अपने कमरों में दरवाज़ा बंद करके पड़े रहते हैं, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बच्चों को कोई मतलब नहीं। कितनी बार हम मैं घर से तब तक नहीं निकलती डोर से बाहर, मैंने कहा पहले इसे बंद करो घर को, तब आपको ऐसे खोलना नहीं है। तो सेफ्टी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन होम। सेफ्टी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम घर को इस तरह से नहीं छोड़ सकते। तो मैंने अपने बेटे को समझाया, मैंने कहा बेटा आपने सब कुछ इतना एक्सपेंसिव आपके पास चीज़ें हैं, 5-5, 10-10 हज़ार की, 20-20 हज़ार के आपके पास आइटम्स हैं, आप इस तरह से उन्हें अपने काउंटर पे छोड़ रहे हो। लेबर आ रही है, जा रही है, किसी का क्या पता चलता है। हमारे घर में कोई सीसीटीवी कैमरास तो लगे नहीं कि हम देख लेंगे या कुछ है। तो इसलिए बस यही है मैसेज मेरा कि आप कितनी भी मेड्स लगाइए, घर में कितने भी हेल्पर्स लगाइए, बट एक जना घर में, चाहे बड़ा हो चाहे आप हो, कोई भी हो, एक जने को घर में फुल टाइम रहकर घर को सुपरवाइज करना ही पड़ेगा। होम इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस। जितना ज़्यादा बिजनेस इम्पॉर्टेंट होता है ना एक घर को चलाने के लिए, उतना ही ज़्यादा होम भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे घर में हमारा खाना बनता है। एंड टू सर्वाइव, टू लिव एंड टू हैव दिस मच efficiency and energy to work outside, you should get a proper diet। आपको 3 टाइम का खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है खाना। और अगर वो 3 टाइम का खाना एक होम मेकर खुद से कुक कर रही है, तो मैंने बताया था, मैंने व्लॉग्स में बताया कि जब एक लेडी खुद घर में पूरा हैप्पी हार्ट से कुक करती है अपने घर में, तो उसमें हमारी वाइब्स जाती हैं पॉजिटिव। एंड जब वो खाना हम उसको अच्छे से परोसते हैं एंड हम देते हैं ना मेल्स को खाने के लिए, तो एक अलग सी पॉजिटिव वाइब होती है जो जाती है। एंड उससे सब कुछ अच्छा एंड पॉजिटिव रहता है। जितना आप पॉजिटिव एनर्जीज, ऐसे ही नहीं हम बोलते कि हम टेंपल जाते हैं तो वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं, टेंपल में होती है पॉजिटिव एनर्जी। एंड जब हम वहाँ से फ्लावर्स लेकर आती हूँ मैं, एंड उन फ्लावर्स को स्प्रेड करती हूँ अपने प्लांटर्स में, घर में, सिर्फ इसलिए कि पॉजिटिव एनर्जी को मैं घर लेकर आती हूँ। मैं पॉजिटिविटी को घर में बिखेरने के लिए मैं कितना कुछ करती हूँ मैं कितना कुछ स्टडी करती हूँ। कितने ब्लॉग्स में आप लोगों ने, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो सुनते होंगे, मैं घर के लिए ना हर चीज़ करती हूँ। जिस चीज़ से लगता है कि घर में पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, घर की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, मैं सारे काम करना चाहती हूँ और मैं करती भी हूँ। एंड ये देखिए मैंने लिया था पालक एंड सरसों, तो मुझे साग भी अगैन, इट्स अ रिच सोर्स ऑफ आयरन, स्पिनच इज़ रिच सोर्स ऑफ आयरन, ऑल द ग्रीन वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ आयरन। मेरे को बहुत शौक है वेजीज़ को क्लीन करने का। मैं जब भी मुझे किचन में भी मैं क्लीन कर लेती हूँ, जब मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे कंफर्ट की नीड है, मेरे बॉडी से नहीं मैनेज हो पा रहा कि मैं यहाँ खड़े होकर करूँ, तो मैं रूम में भी क्लीन कर लेती हूँ बैठ कर। तो अभी मैंने पालक एंड सरसों लिया है, थोड़ा सा इसको क्लीन करूँगी, फिर इसको खूब अच्छे से वॉश कर लूँगी। बहुत सारा है तो मैं सोच रही थी आधा तो आज क्लीन कर देती हूँ, आधा कल के लिए छोड़ देती हूँ, तो देखती हूँ कैसे करती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा पालक एंड सरसों क्लीन कर रही थी, क्योंकि आज मेरा मोटो है कि आज मैं डिनर में बनाऊँगी साग, क्योंकि सर्दियों में तो साग एक ग्रेट रोल प्ले करता है
सबको पसंद आता है, चाहे आप नॉर्मल चपातीस के साथ सर्व करें, चाहे आप इसे मक्का की रोटी के साथ सर्व करें, बट साग सबको बहुत पसंद आता है। एंड हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में कम से कम 2 बार तो 2 या 3 बार बना लेना चाहिए। तो मैं कभी सरसों का साग बना लेती हूँ, सरसों पालक का, कभी मैं पालक पनीर बना लेती हूँ। तो एक बार हफ्ते में साग ज़रूर बनता है मेरा, एंड एक बार हफ्ते में पालक पनीर ज़रूर बनता है। तो जितना हमें न्यूट्रिएंट्स हमें नेचुरल चीज़ों से, नेचुरल वेजिटेबल्स से, फ्रूट से, सैलड से, सूप से, इन चीज़ों से मिलते हैं ना, वो न्यूट्रिएंट्स हम कभी सप्लीमेंट्स से नहीं वो कर सकते, वो एक बहुत मजबूरी की बात होती है। तो इसलिए आपको अपनी अगर आप अपनी डाइट पे ध्यान दे रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, बहुत अच्छे से ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड सैलड सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं अपनी डाइट में, तो ओवरऑल हमारे बॉडी के लिए तो हेल्दी होता ही है, साथ में हमारी स्किन के लिए, हमारी आईज़ के लिए, एज़ वेल एज़ हमारे हेयर्स के लिए। अभी जैसे मैं गई थी पार्लर, तो मैंने बोला कि मुझे रीबॉन्डिंग करानी है। मैंने अपने ब्लॉग्स में बताया था, मैंने 2 बार रीबॉन्डिंग करा चुकी हूँ। तो रीबॉन्डिंग में केमिकल्स लगते हैं हमारे बालों में, बट जब हम उसे करा लेते हैं तो हमारे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। एंड व्हेन वी वॉश आवर हेयर्स, उसका अलग शैम्पू कंडीशनर होता है, तब भी हम वॉश करते हैं बालों को तो एकदम स्ट्रेट होता है। बट अब जैसे मैंने रीबॉन्डिंग नहीं करा रखी, 1-2 बार मुझे कहीं जाना पड़ा तो मुझे प्रेसिंग करानी पड़ी। तो प्रेसिंग में भी हमारे 300-400 रुपये लग जाते हैं एक बार में। तो अब मैं कभी पर्टिकुलरली कहीं जाना है तो करा लेती हूँ प्रेसिंग। तो मैं रीबॉन्डिंग के लिए गई थी पार्लर, तो उन्होंने बोला कि आपके जो हेयर्स हैं ना बहुत ज़्यादा स्प्लिट हो रहे हैं, तो अभी वो हेल्दी नहीं है। तो आप अपने 4-5 मंथ्स लगा के हेयर्स को हेल्दी करिए, हेल्दी डाइट लीजिए। उन्होंने मेन मुझे बोला है फोकस कीजिए आप डाइट पर, आप डाइट पर फोकस कीजिए। आप अगर नॉन वेज खाते हैं तो आप एग्स इंक्लूड करिए अपनी डाइट में, क्योंकि उससे प्रोटीन मिलेगा आपको। तो हेल्दी हेयर्स के लिए प्रोटीन इज़ वेरी एसेंशियल। ठीक है, एग्स नहीं खा सकती मैं, तो मैं स्प्राउट्स खा सकती हूँ, क्योंकि जब हम स्प्राउट्स खाते हैं तो स्प्राउट्स आर ऑल्सो द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। हम लोग चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, स्प्राउट्स इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, सोयाबीन की चाट हम बना के खा सकते हैं। ये सारी चीज़ों से ना हमें प्रोटीन मिलता है। अब ये देखिए, मैंने पालक एंड सरसों को अच्छे से क्लीन कर लिया, 3-4 बार पानी में वॉश कर लिया। एक बड़े भगोने में पानी लेकर सारी लीव्स इसकी उसमें डाल दी। इसमें 2 टमाटर, 2 प्याज पील कर 1 हरी मिर्च, 2 रेड चिली ड्राई मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा अदरक डाल दूँगी। इसमें लहसुन एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि बिकॉज़ मैंने लास्ट टाइम कुछ लहसुन का बनाया था, तो मेरे हस्बैंड ने टोक दिया था मुझे, लहसुन भर दी है तुमने इसमें। हालांकि 2 ही लीफ डाली थी मैंने, बट ये टोक देते हैं ना मुझे किसी चीज़ के लिए, तो फिर ऐसा हो जाता है कि मन ही नहीं करता उस काम को करने का फिर बिल्कुल। तो इन्होंने बोला लहसुन भर दी तुमने, तो मैंने जब से ऐसा हो गया कि लहसुन बिल्कुल ना डालूं। जबकि हर वेजिटेबल का एक अपना रोल होता है, हमें हर चीज़ खानी चाहिए। जो ये हमारे घुटनों में दर्द होता है, नीज़ में, और काफ़ी बॉडी में जो पेन्स होते हैं, लहसुन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें खानी चाहिए। तो मैं इसलिए हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ, सब चीज़ें थोड़ा डाइट में इंक्लूड करती हूँ। बट मैंने जब से इन्होंने बोला है, मैंने लहसुन ही नहीं डाली। आज देखिए मैं ये सारी वेजीज़ बॉयल करूँगी, तो पहले मैं इसमें लहसुन की 2 लीव्स भी डाल देती थी, बट अब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। मैंने कहा और चीज़ों से काम चला लेंगे। अब ये देखिए अदरक को ग्रेट करा, इसमें डाल दिया। अब ये 10 मिनट लगा के बॉयल कर लूँगी सारी वेजिटेबल्स, फिर इसमें से पालक सरसों अलग निकाल लूँगी, एंड ये जो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लाल मिर्च, अदरक है, इन सबको अलग ग्राइंड करके इनकी प्योरी बना लूँगी। तो इस तरह से प्योरी बना के सॉटे करके मैं साग बनाती हूँ गाइस। तो आपको मेरा वे कैसा लगा, रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर पूछ सकते हैं। मेरा पालक पनीर भी एंड सरसों पालक का साग बहुत टेस्टी बनता है। एंड इसमें तो मैंने सरसों पालक वैसे डाला है, आप चाहें तो जो रेडिश होती है, मूली होती है, उसके पत्ते भी आप इसमें वॉश कर चॉप कर इसमें डाल सकते हैं, उससे भी एक अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चने की दाल भी हम उबाल के इसमें डाल सकते हैं, उससे भी एक अच्छा टेस्ट आता है। सब लोगों की अलग अलग रेसिपीज़ होती हैं, सब लोगों के अलग अलग मेथड्स होते हैं बनाने के। अगर नहीं है चने की दाल तो स्किप कर दी,
मूली नहीं है हमारे पास की लीव्स नहीं ले सकते तो स्किप कर दी। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मैं बता रही हूँ कि ये दोनों चीज़ें भी हम पालक सरसों जब बनाते हैं तो इसमें हम डालते हैं। अब देखिए मैंने आज बनानास लिए थे। तो बनानास एक्चुअली एक ऐसा फ्रूट है जो इट्स रिच इन कैल्शियम। हमारे बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होने देता अगर हम डेली बनानास लेते हैं। तो मैंने बताया था जब फ्रूट क्रीम बनाती हूँ उसमें भी बनाना ऐड करती हूँ, फ्रूट चाट बनाती हूँ उसमें भी बनाना ऐड करती हूँ। किसी दिन दोनों ही नहीं बनाई हैं, बनानास लिए हैं तो बनाना की वैसे ही चाट बना देती हूँ। जैसे एक बनाना लिया, एक बाउल में काट दिया, दूसरा दूसरे बाउल में काट दूँगी। इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस जैसे कि चाट मसाला हो गया, भुना पिसा जीरा पाउडर हो गया, आपका नींबू निचोड़ दिया, थोड़ी सी खांड डाल दी, थोड़ा चटपटा सा बना दिया एंड इस तरह से बिटिया को दे दिया। मैं ये सोचती हूँ जब तक मेरे साथ है, मेरे पास है, तो इसकी डाइट का अच्छे से ध्यान रखूँ, बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से पूरा हेल्दी इसको डाइट दूँ, जिससे इसकी स्किन है, हेयर है, वैसे इसकी हेल्थ है, सब कुछ ठीक रहे। क्योंकि गाइस यही होता है जब बेटियां शादियों के चले जाती हैं ना अपने ससुराल, तो खुद खाने से पहले तो उन्हें सबके लिए बनाना है, सारी ड्यूटीज़ निभानी है, सब कुछ करना है, फिर खाने बैठती हैं। तो इसलिए मैं बस ये सोचती हूँ जब तक मेरे पास है, चाहे 4 साल, चाहे 5 साल, चाहे 6 साल, बस मैं ये सोचती हूँ कि खाने पीने का पूरा अच्छे से उसका ध्यान रखूँ। क्योंकि मुझे अब भी वो बात ध्यान आती है, जो बहुत छोटी थी ना, शी वॉज इन UKG, मैंने उसके बाल ग्रो करने स्टार्ट करे थे, छोटी छोटी छुट्टियाँ बनाती थी मैं उसकी। तो मेरी फ्रेंड्स भी, मेरी 2-3 जनी थी जिन्होंने सबने समझाया कि तो इतना वर्कलोड क्यों लेती है, जब ये खुद मैनेज करने लायक हो जाएगी बालों को तभी इसके बढ़ाना। मैंने कहा नहीं, एक लड़की के अंदर 2 ही ब्यूटी अट्रैक्शन की चीज़ें होती हैं, एक उसके बाल एंड एक उसके नेल्स टचवुड मेरी डॉटर के बहुत सुंदर एंड बहुत अच्छे हैं। एंड एज़ कम्पेयर टू मी, मेरे बहुत ब्रिटल है, मेरे ज़्यादा नेल्स में अगर सब घर का काम कर रही हूँ तो मेरे नहीं नेल्स में बढ़ाती हूँ। और अब तो पेट्स वगैरह रखे हुए हैं, पेट केयर करती हूँ, तो 4 साल से मैं बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती हूँ नेल्स पर, क्योंकि मुझे हाइजीन का भी ध्यान रखना होता है किचन वर्क में, तो इसलिए। तो बिटिया के नेल्स टचवुड बहुत सुंदर हैं, बट ग्रोथ भी अच्छी है। बट मैं सोचती हूँ थोड़ा सा और चीज़ों पे भी उसके हेयर वगैरह सब अच्छे रहें, तो मैंने ना इसलिए बहुत UKG स्टैंडर्ड से उसके बाल बढ़ाने शुरू करे। एंड आप देखिए शी इज़ इन BSc फर्स्ट, इसके इतने लंबे लंबे हेयर्स हैं। तो सब हमें सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं अपने बच्चों के लिए, कि हमें सिर्फ अब बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड करना है, बच्चों की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, बच्चों को डाइट भी अच्छी देनी है, तो सारी चीज़ें मुझे सोचनी है। तो मैं तो पूरा हर चीज़ पर पूरा प्रॉपर ध्यान देती हूँ घर में। अभी मैंने बनाना की चाट बनाई है अपने लिए भी और उसके लिए भी, सो डैट मेरा यही मोटो रहता है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना हो उसके बॉडी में। क्योंकि जब मैरिज हो जाती है ना, उसके बाद ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी बढ़ जाती हैं कि हम अपनी सेल्फ केयर इतने अच्छे से नहीं कर पाते। कौन करेगा? कोई नहीं करता। आप खुद से कर रहे हो, बात अलग है। एंड उसके बाद जब बेबीज़ वगैरह होते हैं तो ये सब डेफिशिएंसीज़ बढ़ती चली जाती हैं बॉडी में। ये देखिए हम आए आज 3 दिन के बाद, नहीं 3 नहीं, आज 3rd डे है, 2 दिन के बाद आई हूँ मैं यहाँ पर। आज ये बच्चे कैसे हो रहे हैं, मतलब उन लोगों ने, मैं कह रही थी इंसानियत अपनी बाकी है, कवर्ड एरिया में रखी, बट थोड़ा सा गंदा वंदा कर रहे हैं, निकाल दिया। हम लोग आए इन्हें फीड करने, थोड़ा सा इन्हें कोल्ड से प्रोटेक्ट करने। तो गाइस आपको मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, टिल देन लव यू, बाय।